ईरान इजरायल युद्ध को लेकर अलग अलग खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसमें कभी ईरान की खतरनाक मिसाइलों से इजरायल पर अटैक तो कभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से खामेनेई को मरवाने की धमकी खूब सुर्खियां बटोरती आ रही हैं। और सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार एक तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर माने ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ईरान इजरायल संघर्ष के बीच एक पोस्ट कर बेंजामिन नेतन्याहू की बात को दोहराते हुए लिखा था कि हमें पता है कि ईरान के तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन वो चिंता न करें, हम अभी उन्हें मारने नहीं जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के नए ऐलान ने सबको चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि दो शक्तिशाली देशों की तरफ से धमकियां मिलने के बाद से अली खामेनेई को अब उनकी मौत का डर सताने लगा है। इसलिए ही तो खामेनेई को बंकर में छिपकर अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ा है। खामेनेई ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये रणनीतिक कदम उठाया है। उन्होंने 3 सीनियर शिया मौलवियों को अपने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चिन्हित किया है, लेकिन अभी तक इन संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। खैर, इस विषय के बारे में बात ही कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन एक विशेष संस्था एक्सपर्ट्स काउंसिल मजलिस ए जोब्रेगन ए रहबरी की तरफ से किया जाता है। ये संस्था 88 सीनियर धर्मगुरुओं और विद्वानों की होती है, जिन्हें जनता चुनती है। ईरान की सत्ता संरचना में सुप्रीम लीडर वो केंद्र है जिसके चारों ओर देश की राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक धुरी घूमती है। चूँकि सुप्रीम लीडर देश की सबसे ताकतवर संस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां भी व्यापक होती हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से इस तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया है, जब 1989 में खुद खामेनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जबकि देश संघर्ष में उलझा हुआ है, तो कथित तौर पर खामेनेई लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वाले शून्य को टालने के लिए प्रयासरत है तथा इस्लामी गणराज्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए शीघ्र नियुक्ति पर जोर दे रही हैं। अब आपको अली खामेनेई की तरफ से चुने गए 3 संभावित उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानकारी के आधार पर बताते हैं। न्यूयॉर्क शहर में मौजूद एक अमेरिकी दैनिक समाचार पत्र दी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि अली खामेनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता चुनने वाले विशेषज्ञों की सभा को ये निर्देश दिया है कि वो उनके तरफ से दिए गए 3 नामों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। खामेनेई का ये कदम उस गंभीरता को दिखाता है कि कैसे 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर खतरे के माहौल को किस प्रकार देख रहे हैं। यही नहीं, ईरान की सुरक्षा को देखते हुए खामेनेई ने इजरायल के अटैक में मारे गए सीनियर कमांडरों के पदों को भी फिर से भर दिया है। खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के ऐलान के बाद सभी के मन में सवाल उठ पड़े हैं कि ये 3 मौलवी हैं कौन। रिपोर्ट में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये लीडर्स या तो ईरान के कड़े धार्मिक रुख के समर्थक हैं या फिर ऐसे मौलवी हैं जो राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम माने जाते हैं। इन नामों पर अंतिम निर्णय विशेषज्ञों की सभा की तरफ से लिया जाएगा, जिसमें 88 सदस्य होते हैं और जिनका चुनाव जनता करती है। हालांकि अंतिम निर्णय आमतौर पर सत्तारूढ़ ढांचे की सहमति से होता है। दरअसल खामेनेई के ऐलान के बाद से ही एक और प्रश्न ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है कि इन तीनों संभावित उत्तराधिकारी मौलवियों में आखिर खामेनेई के बेटे का नाम क्यों नहीं है, जबकि खामेनेई के बेटे मुज्तबा अली खामेनेई को हाल ही के वर्षों में एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। इस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अली खामेनेई वंशवाद से बचना चाहते हैं या फिर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि ईरान की राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था व्यक्तिगत नहीं संस्थागत है। फिलहाल इन सवालों के जवाब तो अब अली खामेनेई ही जानते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बेटे को इस लिस्ट से बाहर रखा है। बहरहाल अली खामेनेई ने एक हालिया टेलीविजन संबोधन में अप्रत्याशित रूप से ईरानी जनता को उनकी मौत के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मौत पर रोना नहीं बल्कि देश की रक्षा करना। ये बयान ईरानी समाज और राज्य व्यवस्था को एक सांकेतिक ट्रांजिशन मोड में लाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो अब इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा, इसका अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अली खामेनेई का संदेश इतना तो बता रहा है कि उन्हें शायद ही अपनी मौत का डर सता रहा हो। हाँ, अपने राष्ट्र के नुकसान का डर ज्यादा सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।